आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर टाइम्स। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। माता सीता की जन्म स्थली पुनौर धाम, जहां मां सीता अवतरित हुई, उनके अवतरण की कथा सुनाते मंदिर के पुजारी आपको बताते चले कि जानकी नवमी के अवसर पर परम पूज्य स्वामी भद्राचार्य के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। प्रवचनालय खिचड़ी जगह प्रवचनालय है। पील ले जाए वही साइड पे रहना खड़ा इन्हें खड़ा रहा। भोगता की जय हो गया तो उसमें सब आ गए। जो पराजित हुए थे राजा रावण, उनके मन में भावना था कि बदला हम कैसे ले, राजा जनक को कैसे हम हरावे, कैसे पराजित करें। इसके लिए वो भी सोच में लगे हुए थे। हर राजा अपने अपने राज्य में कर या टैक्स के रूप में कुछ लेते हैं। कोई ढंग से लेते हैं, कोई बेढंग से लेते हैं। उस समय राजतंत्र था। राजा के बेटा ही पोता ही जो है खानदान बाई खानदान राजा बनते थे। अभी प्रजातंत्र है। अभी हमें राजा पसंद नहीं पड़ेंगे, वोटिंग का समय है, बदल देंगे। उस समय वो नहीं था। जनता को खुश करके राजा रखते थे। राजा रावण जो है कर के रूप में जो असहाय लोग थे, संत मुनि थे, जंगल में रहने वाले थे, भजन कीर्तन करने वाले थे, उन लोगों के पास अगर कुछ नहीं है तो शरीर से खून लिया करते थे कर में। वो कर में लेते लेते घड़ा में जमा होता था। वो घड़ा जब भर गया तो रावण के पास वो जमा किए। जमा करने के बाद देखकर रावण बहुत खुश हुआ। इसके बाद जो है वो जो तहसीलदार था, जो खून लाता था जमा करने के लिए, वो कहा कि सरकार ये खुश होने की बात नहीं है, ये जो है साधु संतों की श्रापित घड़ा है। इसे बोला है कि रावण विनाश हो जाएगा। रावण ने सोचा कि संतों की वाणी खाली नहीं जाती, इसलिए विनाश निश्चित है। तो ऐसा न हम करें कि राजा जनक के राज में अगर इसको गरबा देते हैं तो राजा जनक ही विनाश हो जाएगा, हम बच जाएंगे, अलग से अलग देख लेंगे। उन्होंने जगह का सोच किया कि कहाँ पर इसको घड़ा को गरबाया जाए राजा जनक के राज में। ये सोच करके उसने ये इलाका जहाँ पर वर्तमान हम लोग बैठे हुए हैं, ये इलाका जो है उस समय पुण्यारण्य वन जंगल से जाना जाता था। ये जंगल था, इसका नाम था उस समय पुण्यारण्य। और पंडित ऋषि यहाँ भजन करते थे, पंडित नाम के। वो जो है आज भी सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, एकादशी करते हैं, कोई व्रत करते हैं तो जिसका जैसा हौसला हो, औकात हो, अन्य या पैसा छू करके ब्राह्मण को दान में देते हैं। उनके समय एक बार सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, पुण्यारण्य वन जंगल पंडित ऋषि को दान में दे दिया। ये जंगल जो है पंडित ऋषि के अधिकार क्षेत्र में आ गया। और रावण ने सोचा कि पुण्यारण्य वन जंगल जो है वो पुण्य का जगह माना जाता है मिथिला में। वहाँ अगर इस घड़ा को गरबा देते हैं तो राजा जनक जो है वहाँ का पुण्य छिन्न होगा, राजा जनक जल्दी विनाश का समय आ जाएगा। पीछे जाइएगा, सीता कुंड है उसका नाम अभी पड़ा हुआ, वहाँ पर उस समय समतल भूमि था, वहाँ पर जो है कुंड को गरबा दिए। कुंड गरबाने के बाद यहाँ वर्षा होना बंद हो गया मिथिला में। लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते समय जो है 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष बीतने पर सारे जनता उमड़ कर राजा जनक जी के दरबार में हो। इस पर जो है राजा जनक जी बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों को बुलाए। अरे जाओ ना
बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों को बुलाए और कहे कि सरकार इसका कोई रास्ता निकालिए अपने ज्योतिष विद्याओं के द्वारा कि मिथिला में हमारे वर्षा क्यों नहीं हो रहा है। बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों ने बताए कि राजा जनक जी अगर अपने स्वयं हाथों से हल चलावेंगे तो वर्षा हो सकता है। राजा जनक जी कहे कि हल तो हम चलावेंगे प्रजा के भलाई के लिए, लेकिन मेरा राज्य जो है इतना लंबा इतना चौड़ा है, यानी 64 कोस चौड़ा 96 कोस लंबा, कहाँ पर हम इस हल को चलावे, ये जगह सिद्ध करके बताइए। उसमें बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वालों ने बताए कि पुण्यारण्य वन जंगल में हल चलाना पड़ेगा। राजा जनक जी ने कहा कि वह जगह वह जंगल तो हमने जो है पुंडित ऋषि को दान में दे दिए हुए हैं, वहाँ का अधिकार क्षेत्र तो हमारा है नहीं। सारे लोग बताए कि चलकर उनसे पूछा जाए कि क्या बताते हैं। राजा जनक जी जो है जनकपुर से अपने घर से चले कुछ लोगों के साथ, यहाँ आकर पंडित ऋषि से पूछे कि सरकार ऐसी ऐसी परिस्थिति है कि राजा जनक जी को हल चलाना है, उसमें आया है कि पुण्यारण्य वन जंगल में आपको दान दिया हुआ है, क्या आप सलाह देते हैं। इस पर राजा जनक जी को पंडित ऋषि कहे कि प्रजा की भलाई के लिए आपको जो भी करना हो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तब राजा जनक जी यहाँ से वापस गए जनकपुर और वहाँ से हल चलाने की तैयारी करके चले। सीतामढ़ी में एक जानकी मंदिर नाम से अभी प्रसिद्ध माना जाता है। वहाँ पर उन्होंने विष्णु पुराण के अनुसार 88,000 ऋषि मुनियों के साथ जो है हल चलाने के लिए चले। 88,000 ऋषि मुनि के रात्रि विश्राम के लिए जगह बनाए, वहाँ पर पड़ाव डाले, यानी कैंप कहते हैं, झुग्गी झोपड़ी। हम लोग मिथिला में घास फूस के घर को मड़ई बोलते हैं। मड़ई बनाए 88,000 लोगों को रुकने के लिए, और वहाँ से तैयार होकर के यहाँ से मोबाइल अभी के समय में 6 किलोमीटर बताता है, लेकिन हम लोग 4 से 5 किलोमीटर मानते हैं। वहाँ पर जा कर के हलेश्वर स्थान बोलते हैं अभी, वहाँ हरेष्टि यज्ञ किए हल चलाने से पहले, और वहाँ पर महादेव जी की शिवलिंग स्थापना की है और वहीं से हल चलाना शुरू किए। यहाँ आने पर पीछे सीता कुंड जहाँ पर है, वहाँ पर हल से टकराने पर वो घड़ा खून वाला जो गड़ा हुआ था वो फूटा। उसमें से अष्ट सखी 8 लड़की के रूप में जो है पैदा हुई सिंहासन सहित, जिसे एक स्तुति है भय प्रगट कुमारी भूमि विदारी। ये पूरा स्तुति करने पर राजा जनक जी सुनैना जी ने की है, ये साम वेद से निकला हुआ है। गोद उठा लिए और पंडित ऋषि को गोद में डाल दिए कि सरकार ये आपके अधिकार क्षेत्र में हम हल चलाए हैं, जो कुछ मिला ये आपका हुआ। पंडित ऋषि ने बताया कि इसका पालन पोषण हम नहीं कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा है, आपको असहाय लोगों का मदद करना काम है, आप इसे पुत्री के रूप में स्वीकार कीजिए। पंडित ऋषि राजा जनक पुत्री जानकी नाम रखकर उनके गोद में डाल दिए। उस समय से वर्षा होने लगा, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। वर्षा से बचने के लिए स्वतः उस कैंप में चले गए। कैंप में जाने के बाद वर्षा 6 दिन तक होते रह गया। वहाँ जो है 6 दिन समय बीत गया। धर्मशास्त्र के अनुसार नामाकरण जो होता है वो छठी के रोज ही होता है, जो राम श्याम रिंकी पिंकी जो भी हम लोग राम रखते हैं, वहाँ का नाम उनका सीता पड़ा छठी के रोज। सीता क्यों पड़ा? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल होता है, उसे सित बोलते हैं, और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउर गड्ढा, क्षेत्रीय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए वहाँ सीता नाम पड़ा। और घास फूस के घर था, इसलिए जगह का नाम पड़ गया सीतामढ़ी, जिसको हम लोग सीतामढ़ी बोलते हैं। और ये पुण्यारण्य वन जंगल से पुनौरा के नाम से जो है बदल गया। हलेश्वर स्थान जहाँ पर हरेष्टि यज्ञ किए हुए थे, वहाँ पर जो है उस समय बैरिया नाम था, बैर का जंगल ज़्यादा था, लेकिन जब हलेष्टि यज्ञ किए उस समय से हलेश्वर स्थान के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। बहुत सुंदर बाबा, अपना परिचय दे दीजिए। हम जो है एक छोटा मोटा भगवान के सामने जो है पूजा अर्चना करते हैं, आप लोगों के प्रसाद चढ़ाते हैं। हमारा नाम जो है संजय शर्मा होगा। आप अपना बाबा? चिन्नू मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।
भैया जी वीडियो चल रहा है थोड़ा सा सीताराम सीताराम सर। सिर्फ वीडियो है और इसमें ये फिर न्यूज़ बन के और इसको निकलेगा। यही हल्का प्राकृतिक दिखाया गया है। ये आइए ना थोड़ा सा बताइए। हाँ चला देना तो घुमा लो कोई जरूरी बेस ना लगे तो ड्रॉप करना काम चल रहा है। अच्छा ना होते तो ये कर रोक ले चलो ये बकना तो काम निकाल लेंगे रोटा निकाल लेंगे। हम तो अली है अयोध्या जी से। बाबा थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। रावण सब ऋषि मुनि का खून का कर्ज लेते थे, यही घड़ा में जमा कर कर धरती में हिला दिए। यह धरती 12 वर्ष के अकाल पड़ गया। 12 वर्ष के अकाल में जीव जंतु पंछी आदमी अन्न बिना पानी बिना त्राय त्राय दम तोड़ रहे थे। यह सतानंद जी महाराज आज्ञा दिए राजा जनक जी का, राजा अपने हल उठाओगे तब बारिश होगा। यही राजा अपने प्रजा के लिए हल उठाए, घड़ा में ठोकर लगा, माता जानकी जी प्रकट हुए, बारिश हुआ, यादगार के लिए तालाब हुआ। हर के नोखी के सीत कहल जाए। नारद भगवान इसका नाम सीता रखे और सीतामढ़ी घोषित हुए। जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत अच्छा अलौकिक